हेलो बच्चों, जैसा कि मैंने विद्युत के पिछले लेक्चर में हमने क्या बताया था आपको, एकदम बेसिक जानकारी विद्युत आवेश क्या होता है। मेरे ख्याल से आप लोग को एकदम क्लियर हो गया होगा, और अगर अब भी क्लियर नहीं है तो आप हमें फिर से पूछिए बाय कमेंट, ठीक है, और बाय कॉल, ठीक है। तो मैं फिर से उस लेक्चर बनाऊंगा, फिर से समझाने की कोशिश करूंगा और दूसरे वे में, ठीक है, अगर आपको विद्युत आवेश के बारे में ना समझ में आया हो। हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोगों को लास्ट लेक्चर में थोड़ा सा कुछ पॉइंट रह गए थे कि विद्युत आवेश में के टर्म्स में क्या क्या चीजें मेन पॉइंट होती हैं। जैसे पहला है, हमने आपको समझा दिया था कि जब दो समान आवेश होंगे तो वे एक दूसरे को दूर करेंगे, प्रतिकर्षित, और जब दो विपरीत आवेश मतलब प्लस प्लस आवेश होंगे, एक समान होंगे तो प्रतिकर्षित, या एक प्लस एक माइनस होगा तो वे एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। पहला पॉइंट क्लियर है। दूसरा मैंने बताया था आपको पॉइंट कि याद रख लीजिएगा, कोई भी यूनिट होगी फिजिक्स में, कोई भी टर्म्स हम लोग पढ़ेंगे, उनका मात्रक याद करना पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि फिजिक्स में हर एक चीज को मापन किया जाता है, चाहे वो कोई भी वैद्युत राशि हो। ये भी एक वैद्युत राशि है, इसका भी मापन किया जाता है। तो हम लोग क्या कहेंगे, इसका मात्रक क्या होता है, विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। क्या होता है, कूलाम, ठीक है। विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम, ठीक, याद रखिएगा इसे। कहीं कहीं बुक्स में सी से भी डिनोट करते हैं, ठीक है, कूलाम होता है। तीसरा पॉइंट है कि हमने बताया था आपको आवेशित कण कौन कौन से होते हैं। जैसे हमें विद्युत किसमें प्रवाहित होती है, वायर में, ठीक है। वायर क्या होते हैं, एक चालक पदार्थ। कंडक्टर, कंडक्टर में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, तो याद रखिएगा, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलाम। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। एवरी ईयर एक क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है इससे रिलेटेड। हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन का आवेश इतना है, पूछ लेते हैं, बताइए, क्वेश्चन ये है इंपॉर्टेंट कि एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया, ध्यान से समझिएगा। हमें पता है एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक है तो उसका आवेश होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलाम। तो हम कह रहे हैं एक कूलाम, अगर यही एक के लिए निकालेंगे तो ये वैल्यू अपॉन में चली जाएगी, तो 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। तो इसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन, ठीक, तो कितना आएगा, इसको डिवाइड करते हैं तो हम लोग आ जाता है 6.25 इंटू 10 की पावर 18, क्योंकि माइनस जो पावर में होता है ऊपर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा। मतलब एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6.25 गुणे 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं एक कूलाम आवेश में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। अब इसमें एक टर्म्स आता है, जो चालक पदार्थ क्या होते हैं, अचालक पदार्थ क्या होते हैं, अर्धचालक पदार्थ क्या होते हैं। देखिए होता क्या है, सबसे पहले आप ये बात समझिए, चालक वे पदार्थ होते हैं जिसमें ऊष्मा तथा विद्युत प्रवाहित किया जा सके। चालक वे पदार्थ होते हैं जिसमें ऊष्मा तथा विद्युत प्रवाहित किया जा सके। जैसे कॉपर, कॉपर के तार होते हैं, एल्युमिनियम के तार होते हैं, आयरन लोहे के तार होते हैं, ये सब में विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, तो ये सभी चालक पदार्थ हैं। और भी चालक पदार्थ क्या हो सकते हैं, जैसे नमक का विलयन, चूंकि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने के लिए दो चीज की जरूरत पड़ती है, या तो इलेक्ट्रॉन या तो आयन। जब हम लोग वायर बनाते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन जब कोई विलयन लेते हैं, सॉल्यूशन लेते हैं, तो उसमें आयन होते हैं। जैसे अगर हम लोग फिजिक्स में पढ़े हैं कि NaCl का विलयन है, NaCl का विलयन है, जब नमक को पानी में घोलते हैं तो दो प्रकार के आयन बनते हैं, आवेश बनते हैं, Na+ Cl-। यही आवेश करंट को क्या करते हैं, फ्लो करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो विलयन में भी विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, ठीक है। और
इतनी बात क्लियर है कि चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो सके, जैसे सारे वायर जिनके बनते हैं कॉपर, एल्यूमिनियम या कोई विलयन हो गया NaCl का विलयन, ठीक है, तो ये सभी चालक पदार्थ। अचालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित न हो सके। अचालक कौन से पदार्थ होते हैं जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित न हो सके, जैसे वुड, स्टोन, ग्लास। क्या कांच में कभी विद्युत धारा प्रवाहित होते आपने देखा है? नहीं देखा है। तो अचालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित ना हो सके। अब इसी इन दोनों के बीच में ही एक पदार्थ और आता है जो इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते कभी कभी, अर्धचालक क्या होता है। अब चालक पढ़ लिया, चालक पर अर्धचालक, आधे चालक का मतलब क्या हुआ? मतलब वे कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनकी चालक, जो चालक की तरह भी व्यवहार करते हैं, अचालक की तरह भी व्यवहार करते हैं। वे होते अचालक हैं, उनमें विद्युत नहीं प्रवाहित कर सकते, लेकिन उन्हें चालक बना सकते हैं। कुछ ऐसे पदार्थ मिला दिया जाए कि वो चालक बन जाए, तो ऐसे पदार्थों को अर्धचालक कहते हैं। जनरली दो अर्धचालक हैं, जर्मेनियम और सिलिकॉन। इनका उपयोग कहाँ होता है आपको बताए थे, जो टीवी में, चिप्स में जो लगे होते हैं, कंडक्टर नहीं होते हैं, वे सेमी कंडक्टर होते हैं, अर्धचालक होते हैं। तो ये क्लियर है एकदम, चालक, अचालक और अर्धचालक क्या होते हैं, इतनी बात एकदम क्लियर हो गई। आगे हम लोगों को पढ़ते हैं विद्युत ऊर्जा के स्रोत क्या क्या हैं। विद्युत ऊर्जा के क्या क्या स्रोत, कहाँ कहाँ से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न हो सकती है। तो विद्युत ऊर्जा पवन ऊर्जा के रूप में हवा चलती है, आपने देखा है, इस वायु ऊर्जा से भी विद्युत ऊर्जा बनाई जा सकती है। जल ऊर्जा, जल से भी डैम बनाया जाता है जिससे नीचे आती है, आपने वो मूवी देखी होगी स्वदेश, जिसमें गांव में लाइट नहीं आ रही होती है, कैसे जल ऊर्जा द्वारा ही विद्युत डेवलप किया जाता है। या और भी ऊर्जा है, पवन ऊर्जा हो गई, जल ऊर्जा हो गई, नाभिकीय ऊर्जा हो गई, ठीक है, ये सभी ऊर्जाएं हैं। सौर ऊर्जा आप तो जनरली यूज भी करते हैं घर में, सूर्य की जो प्रकाश से ऊर्जा उत्पन्न हो, विद्युत ऊर्जा, सौर ऊर्जा हो गया, ठीक है। तो ये सभी ऊर्जा के स्रोत हैं जनरली, ठीक। अब इसके बाद हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि विद्युत धारा क्या होती है। इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर में जनरली हम लोग यही पढ़ना है, विद्युत धारा क्या होती है। अब विद्युत धारा क्या चीज होती है, जनरली हमने एक तार यहाँ से कहाँ तक फैला दिया, वो खंबे तक फैला दिया, तो खंबे से हमारे घरों में क्या आने लगी, विद्युत धारा आने लगी। तो यही विद्युत धारा क्या होती है। विद्युत धारा क्या होती है, जनरली जो तार हम लोग यूज करते हैं, जो केसा से कहाँ तक आ रहा है, हमारे घरों तक आ रहा है, वो कैसा पता है ना, जहाँ विद्युत ग्रह, जहाँ पे विद्युत स्टोर होती है, जहाँ से घरों में वितरित की जाती है। तो जब वहाँ से एक तार द्वारा हमारे घरों पे बिजली आ रही है, अब ये जो तार है इसमें क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन, क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये तार में मौजूद है, लेकिन विद्युत नहीं आ रही है, विद्युत नहीं आ रही। लेकिन जब वहाँ से एक ऐसी स्विच दबाते हैं जिससे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, आपस में लड़ते हैं। इलेक्ट्रॉन जब आपस में टकराते हैं तो ये आवेश इन टकराव के द्वारा आगे बढ़ता है, और ये आगे आवेश बढ़ता बढ़ता हमारे घरों तक पहुंच जाता है, और हम कह देते हैं घरों में विद्युत आने लगी। तो विद्युत धारा क्या चीज है, आवेश प्रवाह होने की दर विद्युत धारा कहलाती है। बिल्कुल सिंपल है भाई, कितने समय में कितने आवेश प्रवाहित हो रहे हैं, वो विद्युत धारा हो गई। तो विद्युत धारा आप आसानी से समझ सकते हैं, इसको हम लोग जनरली डिनोट करते हैं आई से। किससे डिनोट करते हैं, आई से। विद्युत धारा आई बराबर होता है आवेश बटे समय, आवेश बटे समय। मतलब जब भी कभी याद रखिएगा, भौतिक में, फिजिक्स में कोई भी टर्म्स में समय बटे में हो तो वो दर बताता है। दर मतलब कोई भी चीज कितनी जल्दी है, कितनी देर में हो रही है। तो आवेश प्रवाहित होने की दर को ही विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाहित होने की दर को ही विद्युत धारा कहते हैं। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या हो गया, कूलाम प्रति सेकेंड। या इसका एक मात्रक और भी होता है, एम्पियर। क्या पढ़ते हैं, एम्पियर, ठीक है, एम्पियर। अब देखिए पूछा जाता है कभी कभी, 1 एम्पियर बराबर 1 कूलाम प्रति सेकेंड, ठीक, कूलाम प्रति सेकेंड। कभी कभी पूछ लिया जाता है 1 एम्पियर आप क्या समझते हैं, तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, बहुत बार पूछा गया है 1 एम्पियर से आप क्या समझते हैं।
एम्पियर विद्युत धारा का एक मात्रक है, विद्युत धारा मापने का एक मात्रक है। 1 एम्पियर, अब परिभाषा इसकी क्या लिखेंगे, एकांक समय में या 1 सेकंड में यदि किसी चालक में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है, 1 सेकंड में यदि किसी चालक में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो उसकी विद्युत धारा कितनी होगी, 1 एम्पियर। उसकी विद्युत धारा कितनी होगी, 1 एम्पियर। तो ये बात आपको समझ में आई कि 1 एम्पियर क्या होता है। यदि किसी चालक में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो उस चालक में 1 एम्पियर की विद्युत धारा होगी। यदि किसी चालक में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो उसकी चालक की विद्युत धारा कितनी होगी, 1 एम्पियर होगी। ठीक है। अब दूसरी चीज, ये तो इसका मात्रक हो गया विद्युत धारा का। विद्युत धारा मापी किससे जाती है, करंट किससे मापा जाता है, तो करंट को मापने की डिवाइस होती है, उसको बोलते हैं एमीटर। घड़ी की तरह होता है जो करंट को मीजर करता है, इसे एमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एमीटर। तो एमीटर क्या है, विद्युत धारा मापने का एक यंत्र है। हम लोग अब ये आप लोग विद्युत धारा समझ गए। नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं हम लोग, विद्युत विभव। विद्युत विभव क्या होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, विद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। जनरली विभव क्या चीज होता है। अब जैसे आप एक चीज बताओ कि जैसे अगर हम ऐसे मान ले एक चालक पदार्थ है, ठीक है, उसमें हमने कुछ आवेश दिया तो उसके अंदर कुछ आवेश चला गया। अब जब कुछ आवेश चला गया तो वापस से फिर से उस चालक में आवेश देंगे तो क्या वो आवेश उस पर जाएगा। अभी पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि एक समान आवेश हमेशा एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। कोई चालक पदार्थ था, उस पर थोड़ा सा आवेश हमने दिया तो वो आवेशित हो गया। अब फिर पुनः वही आवेश अगर उसमें डालने की कोशिश करेंगे तो क्या वो आवेश जाएगा, नहीं, क्योंकि वो जो पहले से आवेश है वो उसका विरोध करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। अब उसको कैसे आवेश उसमें डाला जाए, जैसे हमारे घरों में तार है, तार में पहले से ही आवेश है, तार में पहले से ही आवेश। अब हमने कहा कैसा से लाइट तुम्हारे घर में आनी, तो इस आवेश जो पहले से ही है इनको और आवेश कैसे दिया जाए, कैसे प्रवाहित किया जाए। तो इस आवेश को प्रवाहित करने के लिए कुछ न कुछ कार्य करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो ये जो कार्य करना पड़ता है यही कार्य कहलाता है विद्युत विभव। समझने की कोशिश करना बाय द फॉर्मूला। देखिए विभव क्या होता है, विभव बराबर होता है, विभव को V से डिनोट करते हैं, V बराबर कार्य W बटे आवेश Q। ठीक है, मतलब हम कहने की कोशिश ये कह रहे हैं कि यदि आवेश कितना हमने ले लिया, 1 कूलाम, अगर आवेश कितना ले लिया, 1 कूलाम, तो कार्य 1 कूलाम आवेश को हमने क्या कहा, परिभाषा ये बताया, किसी चालक में 1 कूलाम आवेश को प्रवाहित करने में जो कार्य करना पड़ता है वो क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। किसी चालक में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित करने में जो कार्य करना पड़ता है वो विद्युत विभव कहलाता है। मात्रक इसका क्या हो जाएगा, जूल प्रति कूलाम, जूल प्रति कूलाम। क्लियर है एकदम कि विभव का मात्रक जूल प्रति कूलाम होता है। एक इसी में एक टॉपिक और बना है, विभवांतर क्या होता है, विभवांतर। तो विभवांतर क्या होता है, किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच विभव में जो अंतर होता है उसे विभवांतर कहते हैं। 2 बिंदुओं के बीच विभव में जो अंतर होता है उसे विभवांतर कहते हैं। जैसे केसा में ज्यादा आवेश है, हमारे घरों में कम आवेश है, तो ट्रांसफार्मर से हमारे घरों के बीच के आवेश में अंतर है, तो उनके बीच में जो आवेश का अंतर है तो वहां से कार्य करने में भी अंतर होगा। तो जो 2 बिंदुओं के आवेशों में या उनके विभव में जो अंतर होता है उसे विभवांतर कहते हैं। ठीक है, क्लियर इतना पॉइंट। तो विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर समझ में आया, कोई दिक्कत, तो ये चीज आपका हो गया।